नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। कल 5 मार्च ट्यूसडे का दिन इंट्राडे ट्रेड्स के लिए कुछ स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं। तो चलिए एजुकेशनल पर्पज से इन स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। फिर आप अपने वॉच लिस्ट में इन स्टॉक्स को रख सकते हो और कल के दिन में आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर में सीख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं, वो हमने आइडेंटिफाई किया है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो एक रेंज ट्रेड रहेगा। एपीएल अपोलो में आप देख सकते हैं तो पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के रखा है और इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो फ्लैग है वो आप देख सकते हैं 3 दिन की मैंने डेली कैंडल स्टिक्स पर इनको रखा है। तो ये 3 दिन में ये स्टॉक एक ही रेंज के अंदर में रहा है। ठीक है, ये हल्की सी रेंज है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रेंज बनती है 1524 से लेकर के 1558 के बीच में। तो इसी रेंज के बीच में आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, मैं उसको 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पर लगा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नीचे आ रहा है, नीचे से सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक वापस डे क्लोजिंग पर ऊपर जा रहा है। ये सैटरडे का ट्रेडिंग डे है इसलिए ट्रंकेटेड है, छोटा सा दिख रहा है। बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर सैटरडे को ही इसने ये लो पॉइंट यहाँ पर टच किया, फिर नेक्स्ट डे अगेन ऊपर जा रहा है और फिर वहां से नीचे पहले ही 15 मिनट की 3 कैंडल्स में लो तक में बन रहा है। तो इसी रेंज के अंदर में ये स्टॉक अगर रहता है तो हम इसके अंदर में एक रेंज ट्रेड बहुत बढ़िया से ले सकते हैं। ये रहा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे रेंज ट्रेड में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ये बॉटम के पास में इसको परचेस कर सकते हैं 1524 के आसपास में। वहां से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है तो 2% की रेंज बनती है, तकरीबन 2+% की रेंज बन रही है। तो ऊपर 1558 की तरफ ये स्टॉक जाएगा, वो अपने 2% के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ आता है और फिर वहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है तो 1558 के आसपास में हम सेल करके 1524-25 तक के टारगेट के लिए इसको इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मान लीजिए स्टॉक अपने अपर रेंज के ऊपर ही ओपन होता है और वहां से रेंज ब्रेकआउट देना शुरू करता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न का, तो हम 1558 के ऊपर इसको सेल के लिए ले सकते हैं, बाइंग के लिए ले सकते हैं। और अगर ये अपने लोअर रेंज की तरफ ओपन होता है 1525 के आसपास में और फिर वहां से नीचे मूव करना शुरू करता है तो हम यहाँ पर इंट्राडे शॉर्ट सेल करके भी इसको 2% के रेंज टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो रेंज ट्रेड में हम दोनों तरफ ऑर्डर्स को प्ले कर सकते हैं। तो रेंज है 1524 से 1558 के बीच का, इसको लोअर एंड पे बाई किया जा सकता है, हायर एंड पे बाय किया जा सकता है। और अगर रेंज ब्रेकआउट देता है तो भी हम इसको दोनों तरफ 2% के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 2% का टारगेट ना मिल करके हमें अगर 1% टारगेट भी मिल जाता है तो भी ये हमारे लिए इंट्राडे में सफिशिएंटली गुड इनफ टारगेट है। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है दैट इज कैस्टोरल इंडिया। सो कैस्टोरल इंडिया में हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक है। आज 3 दिन पहले इसने अपने ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद में 2 दिन ये स्टॉक नीचे आया है और इसी ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्लोजिंग ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के आसपास दिया है, एक लंबी सी रिजेक्शन वीक के साथ में। तो अगर ये स्टॉक यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, रीटेस्ट कंप्लीट कर लेता है और अपनी अपवर्ड जर्नी मूव कर स्टार्ट करता है तो यहाँ से ऊपर हम 1% के टारगेट के लिए इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो ये रिटेस्ट लेवल को फर्दर ब्रेक डाउन करेगा और नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो वहां पर भी हमें ऑलमोस्ट 208, ये जो गैप आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 208 तक का आपको छोटा सा एक गैप मिलता है। तो वो गैप के लिए पूरे टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में हम बेसिकली क्या करेंगे, कैस्टोरल इंडिया जो है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप का ट्रेड है। 2.50 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो हम 1% के टारगेट के लिए इसको बाई करेंगे और 211.50 की नीचे की तरफ ये स्टॉक मूव करना शुरू करता है तो 1% के टारगेट के लिए हम इसको इंट्राडे में
सेल करेंगे। दोनों साइड के ऊपर हम वन रुपी का मतलब 0.5% का स्टॉप लॉस लगा करके इसके लिए इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आप देखिए इसी तरीके से एक इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। आप देखिए ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर आया था कहीं पर, फिर उसी ऑल टाइम हाई को इसने वापस से दूसरी बार रीटेस्ट किया, वहां से थोड़ा सा एक आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट भी पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, ये कप है आपका और ये उसका छोटा सा हैंडल है, तो इस तरीके का मूवमेंट भी बन रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और वहीं पर एग्जैक्टली आकर के रुका है जहां पर इसका रेजिस्टेंस है। तो इसने ऊपर की तरफ से भी आज रिजेक्शन दिया, नीचे की तरफ भी एक हल्का सा रिजेक्शन है और स्टॉक 2% पॉजिटिव में ओपन हुआ, क्लोज हुआ है ये गैप के साथ में। तो कल ये हो सकता है कि ये स्टॉक बिकॉज ऊपर से रिजेक्शन दिया है ये गैप फिल करना है, या हो सकता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे करके ऊपर ही मूव करना शुरू करे। तो हम क्या करेंगे, 2491 है तो उसके ऊपर 5 रुपीज 2495 क्रॉस करेगा तो हम बाइंग के लिए इसको ले लेंगे 2495, और अगर 2485 नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम इसको सेलिंग के लिए इंट्राडे में ये गैप जो है 2452 तक का उसको फिल करने के लिए आ सकता है, 2% का मूवमेंट कर सकता है, तो उसमें हम 1% के टारगेट के लिए इसको प्ले करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए 2538 का हाई है विच इज ऑलमोस्ट 1.5%, तो 1.5% हमें ऊपर की तरफ और 2% हमें नीचे की तरफ मूवमेंट इसकी मिल सकती है। अपने को अपन सिर्फ उसमें 1% कैप्चर करेंगे क्योंकि इंट्राडे में हमारा 1% का ही टारगेट रहता है, तो 1% हमें किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूवमेंट में मिल सकता है। 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस स्टॉक के अंदर में हम ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो अपडेट्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। बाकी इन स्टॉक्स को आप अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।